द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का तीसरा अध्याय, मैथिली रूपा गोपियों का आख्यान, चीरहरण लीला और वरदान प्राप्ति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मिथिलेश्वर अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों का आख्यान सुनो। यह दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल देने वाला और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। श्री रामचंद्र जी के वर से जो 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थीं, वे मैथिली रूपा गोप कन्याएं परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके मोहित हो गईं। उन्होंने मार्गशीर्ष के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर वे षोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगीं। अरुणोदय की वेला में वे प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और श्री यमुना जी के जल में स्नान करती थीं। एक दिन वे व्रजांगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुईं और दोनों हाथों से जल उलीचकर एक दूसरे को भिगोती हुई जल विहार करने लगीं। प्रातःकाल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सब के वस्त्र लेकर कदम्ब पर आरूढ़ हो चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। राजन, अपने वस्त्रों को न देखकर वे गोप कन्याएं बड़े विस्मय में पड़ी तथा कदम्ब पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गईं और हंसने लगीं। तब वृक्ष पर बैठे हुए श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने कपड़े ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। राजन, तब वे गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे किए बोलीं। गोपियों ने कहा, हे मनोहर नंद नंदन, हे गोप रत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा करोगे वही हम करेंगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें? आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं। व्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं। भय तो आपको छू नहीं सका है। हमारा वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेंगी। श्री भगवान बोले, सुंदर मंद हास्य से सुशोभित होने वाली गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम्ब की जड़ के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा के ले जाऊंगा। अतः तुम अविलंब मेरे कथनानुसार कार्य करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब वे सब व्रजवासिनी गोपियां अत्यंत कांपती हुई जल से बाहर निकलीं और आनत शरीर हो हाथों से योनि को ढककर शीत से कष्ट पाते हुए श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई वहां मोहित हो खड़ी रहीं। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, गोपांगनाओं, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वह अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। परसों दिन में वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। यों कहकर परिपूर्णतम श्री हरि जब चले गए, तब आनंदोल्लास से परिपूर्ण हो मंदहास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोपबालाएं अपने घरों को लौट गईं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।